स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया था। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए मैंने कहा था कुछ केमिकल रिएक्शंस की हेल्प लेनी पड़ती है। और केमिकल रिएक्शंस की हेल्प में पहली रिएक्शन थी डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। तो मैंने कहा था कि उस पहली रिएक्शन से हमें आइडिया लगा कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं और 6 के 6 कार्बन बेटा स्ट्रेट चेन की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। सेकेंड, हमने 2-3 केमिकल रिएक्शन करवाई। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन विद HCN, reaction with NH2OH that is hydroxylamine, reaction with bromine water and HNO3। इन सभी रिएक्शन से आइडेंटिफाई हुआ कि ग्लूकोज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट की रिएक्शंस जो आई उससे मैंने आपको बताया था कि आइडिया लगा कि ग्लूकोज के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा कितने OH ग्रुप होते हैं? 5 OH ग्रुप होते हैं। एक OH यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा OH यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा OH, यहाँ पर चौथा OH और यहाँ पर क्या हो जाता है, 5वां OH ग्रुप होता है। ठीक है। उसके बाद बैलेंस करने के लिए कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, 3 ही बॉन्ड बने हैं। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। यहाँ पर 2 ही बॉन्ड बनाए हैं तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। केमिस्ट्री में ये क्या होता है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पाया जाता है। देखिएगा इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अगर ध्यान से देखें तो 2 तो क्या है आपके सेकेंडरी अल्कोहल, 4 तो क्या है आपके सेकेंडरी अल्कोहल है, 5 अल्कोहल है, 5 OH ग्रुप है, जिसमें 4 जो अल्कोहल है वो क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। और एक आपका जो अल्कोहल है वो कैसा अल्कोहल है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल है। तो 4 तो कैसे अल्कोहल है, सेकेंडरी कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी। सबसे पहले आप बताओ सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है। अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन के 2 साइड में अगर कार्बन हो तो क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। कि अल्कोहल जिस कार्बन पे जुड़ा हो उस कार्बन के 2 साइड के अंदर अगर अल्कोहल जुड़ा हुआ है, एक आपके पास कौन सा अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। अल्कोहल जिस कार्बन पे जुड़ा हो वो कार्बन एक और एक 2 साइड में कार्बन से अटैच हो, सेकेंडरी। तो ये कौन सा अल्कोहल, सेकेंडरी। ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी। ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी। ये भी कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी। बट ये वाला अल्कोहल कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी। क्योंकि अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है उसके एक साइड में अगर कार्बन है तो कौन सा अल्कोहल कहलाएगा, प्राइमरी। तो ये आपका अल्कोहल कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 तो कौन से अल्कोहल होते हैं, सेकेंडरी। एक अल्कोहल कौन सा होता है, प्राइमरी अल्कोहल होता है। यहाँ ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एक और देखने वाली बात होती है कि 5 जो अल्कोहल होते हैं उनमें पहला, दूसरा और तीसरे कार्बन पे जो अल्कोहल होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। बाकी सारे OH क्या होते हैं, राइट हैंड साइड में होते हैं। तीसरे कार्बन वाला अल्कोहल क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है। दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज क्या बताया गया, फाइनल स्ट्रक्चर बताया गया। बट इस स्ट्रक्चर में भी कुछ चीज़ें देखने को मिली। क्या चीज़ देखने को मिली, पहले उस पर ध्यान देते हैं। एक तो बेटा ये बताया गया कि अल्कोहल 2 टाइप का होता है। एक तो अल्कोहल की कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक तो डी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बोला गया और एक अल्कोहल की एल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बोला गया। कोई भी कहे कि डी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और बताओ एल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो केमिस्ट्री कहती है कि डी कॉन्फ़िगरेशन और एल कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर अगर 5वें कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है। किस साइड में प्रेजेंट है, 5वें कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो राइट हैंड साइड के अंदर प्रेजेंट है। तो ग्लूकोज आपका कैसा कहलाएगा, डी ग्लूकोज। कैसे ग्लूकोज कहलाएगा, डी ग्लूकोज कहलाएगा। लेकिन आपके ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 5वें कार्बन पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट है वो राइट नहीं, किस साइड में प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है। तो ग्लूकोज आपका कौन सा कहलाएगा बेटा, एल ग्लूकोज कहलाएगा। मतलब ग्लूकोज की 2 कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। 5वें कार्बन पे अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में तो डी ग्लूकोज, और 5वें कार्बन पे OH ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड में क्या कहलाएगा, आपका एल ग्लूकोज कहलाएगा। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि जो मैंने ऊपर वाला स्ट्रक्चर बताया है, बना है, ये कौन सा ग्लूकोज है बेटा, तो आप कहेंगे सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 5वें कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो कौन सा साइड में, राइट हैंड साइड में है। तो कौन सा ग्लूकोज होगा आपका, डी ग्लूकोज होगा। और यही अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में जाता तो कौन सा ग्लूकोज कहलाता, एल। इस तरह से 2 तरह के ग्लूकोज यहाँ पर बताए जाते हैं, डी एंड एल ग्लूकोज। यहाँ पे बेटा एक होता है कायरल कार्बन। देखिए कायरल कार्बन की अगर आपसे कोई पूछे कि कायरल कार्बन क्या होता है या एसिमेट्रिकल कार्बन, क्योंकि कायरल को ही कई बार केमिस्ट्री में क्या बोल देते हैं, एसिमेट्रिकल कार्बन के नाम से ही जाना जाता है कायरल कार्बन को। एसिमेट्रिकल कार्बन या कायरल कार्बन में अगर एक कार्बन है उस कार्बन के चारों तरफ डिफरेंट एटम जुड़े हुए हैं। मान लो कार्बन के एक साइड में ए, एक साइड में बी, एक साइड में डी और एक साइड में क्या जुड़ा हुआ है, ई।
अगर एक कार्बन के चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उस कार्बन को केमिस्ट्री में एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब होता है सेम, बट एसिमेट्रिक का मतलब होता है डिफरेंट। चारों तरफ डिफरेंट कार्बन है तो उसको एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन का नाम दिया जाता है। जिस भी कंपाउंड में कायरल कार्बन होते हैं वो कंपाउंड केमिस्ट्री में क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होता है वो कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। लेकिन मान लीजिएगा आपके पास कोई कंपाउंड है, उसमें कार्बन है, कार्बन के इधर ए है, इधर ए है, इधर क्या है डी, और इधर क्या है ई लगा हुआ है। देखो कार्बन के एक साइड में ए और दूसरी साइड में भी ए, अगर कार्बन पे सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं तो केमिस्ट्री में आपको पता है वो कार्बन क्या कहलाएगा आपका बेटा, सिमेट्रिकल। क्योंकि सेम को केमिस्ट्री में क्या नाम दिया जाता है, सिमेट्रिक का नाम दिया जाता है। सिमेट्रिक कार्बन को क्या बोलते हैं, अकायरल कार्बन भी कई बार बोल देते हैं। तो जब कोई कार्बन किसी कंपाउंड में जो कार्बन हो वो सिमेट्रिकल हो या वो कार्बन क्या हो, अकायरल हो, तो केमिस्ट्री में वो क्या कहलाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या कहलाता है वो कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहलाता है। ये बात याद रहेगी, क्या कंपाउंड क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। तो कायरल और एसिमेट्रिकल कार्बन हो तो ऑप्टिकली एक्टिव, कायरल या अकायरल या सिमेट्रिकल कार्बन प्रेजेंट तो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। अब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में चेक करें तो आपको मैंने बताया था ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले आपको ओपन करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एक एल्डिहाइड, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। बेटा ये क्या होता है, OH ग्रुप राइट हैंड साइड में, यहाँ पर OH ग्रुप क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में, फिर OH ग्रुप, फिर OH ग्रुप, और फिर क्या होता है OH ग्रुप। देखो केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं CH2OH, इसको बोलते हैं HOH, इसको बोलते हैं HOH, यहाँ पर क्या हो जाएगा HOH। तो 1 2 3 4 5 एल्कोहल हैं। अब पहले इस कार्बन की बात करो, कायरल है क्या, कायरल कार्बन है, कार्बन के ऊपर एल्डिहाइड डिफरेंट ग्रुप है, इधर H डिफरेंट, इधर OH डिफरेंट, इधर इतना बड़ा ग्रुप, सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो केमिस्ट्री में इस कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा, एसिमेट्रिकल कार्बन या कायरल कार्बन बोलेंगे। ऐसे चेक कर लेना, इसमें भी कार्बन की चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप हैं, इसमें डिफरेंट ग्रुप हैं, इसमें भी डिफरेंट ग्रुप हैं। यहाँ चेक करोगे इधर भी हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर सेम हो तो केमिस्ट्री में उसको सिमेट्रिकल का नाम दिया जाता है। तो ये 4 एसिमेट्रिकल कार्बन है, मतलब मैं कह सकता हूँ कंपाउंड के अंदर 4 एसिमेट्रिकल का मतलब 4 क्या है बेटा, कायरल कार्बन प्रेजेंट है। अब यहाँ ये बोला जाता है अगर 4 एसिमेट्रिकल या 4 कायरल कार्बन है तो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब केमिस्ट्री में कोई पूछ रहे कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ये केमिस्ट्री कहती है कि ये कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, 2 की पावर n कर देना, उतने ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, 2 की पावर n। और n क्या n क्या होता है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। कितने हैं, 4, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। तो हम कहेंगे ग्लूकोज कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, 16, क्योंकि 2⁻n एंड वेयर n इज द नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो ये कंपाउंड 16 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या करता है, हमारा ग्लूकोज शो करता है। तो इसका मतलब ग्लूकोज क्या करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। आपको पढ़ा रखा होगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, आपको बताया भी था एक दिन पहले कि जब भी किसी सॉल्यूशन के अंदर से लाइट पास करते हैं, अगर उसने लाइट को प्लस के एंगल से बेंड कर दिया तो सब्सटेंस क्या कहलाएगा बेटा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएगा। और डेक्स्ट्रो वाले को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो कोई सब्सटेंस लाइट को माइनस के एंगल से बेंड कर देता है तो उसको लिवो रोटेटरी क्या बोलते हैं, उसको लिवो रोटेटरी बोलते हैं। और उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोलते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा डेक्स्ट्रो रोटेटरी को कई बार सिर्फ प्लस के सिंगल से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और लिवो रोटेटरी कई बार सिर्फ माइनस के सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लो आपको कभी मिल जाए डी ग्लूकोज, तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ इसका मतलब क्या है, या आपको मिल जाए L माइनस ग्लूकोज और आपसे कोई पूछ ले बताओ इसका मतलब क्या है, तो केमिस्ट्री में स्मॉल डी रिप्रेजेंट करता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी को। स्मॉल डी किसको रिप्रेजेंट करता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी को। बेटा डी कहता है कि 5वें कार्बन पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट है वो राइट हैंड साइड में, 5वें कार्बन पे OH ग्रुप के साइड में, राइट हैंड साइड में। तो ये ग्लूकोज वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। 5वें कार्बन पे जो OH ग्रुप की साइड में है, राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, एंड दिस इज ए ग्लूकोज। जबकि अगर मैं बात करूँ अगले ग्लूकोज की तो आप क्या होगा, ग्लूकोज क्या होता है बता दिया, एल ग्लूकोज। देखो कैपिटल L या कैपिटल D हमें 5वें कार्बन की OH की पोजीशन बताते हैं। 5वें कार्बन पे OH ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो एल ग्लूकोज, माइनस का सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा ग्लूकोज है, ये लिवो रोटेटरी ग्लूकोज है एंड ग्लूकोज।
तो एक तो होता है कैपिटल डी और एक कैपिटल एल, जो 5वें कार्बन पे OH ग्रुप की पोजीशंस बताते हैं। डी या प्लस का सिंबल, एल या माइनस सिंबल डेक्स्ट्रोलिवो के बारे में बताते हैं। एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर ग्लूकोज के बारे में डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ग्लूकोज की रोटेशंस वगैरह होती हैं। क्या होती है ग्लूकोज की रोटेशन। चलो कोई इशू नहीं है। अगर इससे आगे अगर आपसे कोई कुछ पूछना चाहे तो केमिस्ट्री में जो ग्लूकोज का जो हमने अभी स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, इसकी कुछ लिमिटेशंस देखी गई। अगर आपसे कोई पूछे ग्लूकोज की क्या लिमिटेशन सामने आई, तो ग्लूकोज की एक तो लिमिटेशन ये सामने आई कि जो ग्लूकोज होता है उसके 2 आइसोमर देखे जाते हैं। मतलब इन नेचर के अंदर इन नेचर 2 आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज आर स्टडीड। ग्लूकोज के 2 आइसोमर स्टडी किए जाते हैं। एक को बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज और एक को बोलते हैं बीटा ग्लूकोज। बट क्या आपके इस स्ट्रक्चर ने कहीं अल्फा बीटा का डिस्कशन किया कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज नाम की कोई चीज़ होती है? नहीं बताया। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, आप ये कह सकते हैं कि 2 तरह का ग्लूकोज होता है, एक अल्फा ग्लूकोज और एक होता है बीटा ग्लूकोज। सेकेंडरी, एक केमिस्ट्री में होता है म्यूटा रोटेशन। कोई अब अगर आपसे पूछे कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है, तो फिर मैंने आपको बताया था कि म्यूटा रोटेशन एक प्रोसेस है। म्यूटा रोटेशन एक प्रोसेस है। केमिस्ट्री के अंदर उस प्रोसेस के बारे में कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं लगी। ठीक है, म्यूटा रोटेशन उस प्रोसेस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन ये नहीं बता पाया कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है, ग्लूकोज क्यों शो करता है, ऐसा कुछ भी आइडिया नहीं लगा, जो आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड लिमिटेशन की बात करें तो ग्लूकोज बेटा NH2 OH के साथ रिएक्शन कर लेता है, ग्लूकोज HCN के साथ रिएक्शन कर लेता है, जिसकी वजह से हमें किसके बारे में आइडिया लग जाता है, जिसकी वजह से हमें कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में आइडिया लग जाता है। लेकिन बेटा एक होता है हमारे पास 2,4-DNP। क्या होता है? एक 2,4-DNP। एक होता है चीफ बेस। क्या होता है? चीफ बेस होता है। तो 2,4-DNP और चीफ बेस के साथ, वैसे अगर किसी कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप है तो वो 2,4-DNP के साथ रिएक्शन करेगा और वो चीफ बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा। मतलब वो चारों कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा। अगर कहीं पर कार्बोनाइल है तो NH2OH के साथ ऑक्साइड बनाएगा, HCN के साथ साइनोहाइड्रिन बनाएगा, 2,4-DNP के साथ रिएक्शन भी करेगा और C बेस के साथ रिएक्शन करेगा। ग्लूकोज बेटा इसके साथ तो रिएक्शन कर लेता है, बट इन दोनों के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। अब ये क्या बात हुई? कार्बोनाइल ग्रुप की पोजीशन ये भी बताते हैं, ये भी बताते हैं, ये भी बताते हैं, ये भी बताते हैं। ऊपर वाले 2 के साथ रिएक्शन कर ले, नीचे वाले 2 के साथ रिएक्शन नहीं कर पाया। इसका मतलब ये भी इसमें क्या है, एक लिमिटेशन है। तो अल्फा बीटा आइसोमर के बारे में आइडिया नहीं लिख पाया, म्यूटा रोटेशन क्या होती है उसके बारे में आइडिया नहीं लिख पाया। दूसरा मैंने आपको बता दिया 2,4-DNP और C बेस के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। इस तरह से 1-2 लिमिटेशंस और होती हैं, उसकी वजह से इस स्ट्रक्चर क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया। इस स्ट्रक्चर को रिजेक्ट करने के बाद सामने आया कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होता। कैसा स्ट्रक्चर होता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर होता है? साइक्लिक। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।